हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के आज हम पद्दास नंबर 1 की पार्ट नंबर 3 कक्षा 9 की जो हिंदी है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। अगर मैं इसके लेखक की बात करूं तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी अब से पहले वीडियो थी अर्थात हिंदी की कक्षा 9th की जितने भी पार्ट थे सब कवर कर दिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ देख लीजिएगा और हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से बनाए हैं। तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं, नोट्स के माध्यम से सब कुछ समझने वाले। तो पहले तो हम इसको डिटेल से समझेंगे, फिर उसके बाद हाथ से लिखे हुए नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पूरा पूरा यकीन हो जाए और जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता है वो बहुत अच्छे से कवर कर ले। तो माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। तो पहला ही पद्यांश कह रहा है हमारा, देखिए, कूके लगी कोयले कदम्बर पर बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। तो यानी कि ये जो है कवि ने वसंत ऋतु के जो सौंदर्य है और उसके जो आगमन का मनोहारी चित्रण करने की उन्होंने कोशिश करी है, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो पहला है, यानी कि ये कह रहे हैं वर्षा ऋतु के आने पर, यानी कि कूके लगी कोयले कदम पर बैठी, यानी कि जैसे ही वर्षा ऋतु आ गई है तो कूके लगी कोयले, कूके माने ना कूकना, कोयले को कूकने लगी, कोयले माने कोयल, कदम्बर पर बैठी, कदम्बर माने कदम्बर का जो वृक्ष होता है उस पर बैठकर फेरी फिर से बोलने लगी हैं। यानी कि वसंत ऋतु के आगमन पर या आने पर कोयल कदम के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिली हिली सर सर से लगे। देखिए, धोए धोए, धोए धोए माने धोए धुए धुए, पात माने होता है प्यारे बच्चों पत्ते, पत्ते धोए धोए से चमकने लगे हैं और हिली हिली सर से लगे और हिल हिल कर अपनी सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि वर्षा के जल से जो है पत्ते धुल गए हैं और हिल हिल कर अपनी सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थात हिलते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। आगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संयोगी संयोगी जनहित हर्षे लगे। बोले लगे दादुर, बन के बोलने लगे हैं। दादुर माने होता है मेंढक, यानी कि मेंढक बोलने लगे हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मेंढक बोलने लगते हैं। मयूर लगे नाचे फेरी, और मयूर नाचने लग गए हैं। देखी के संजोगी जन हिये हर्षे मेरी। ठीक है, संजोगी संयोजी, संयोजी होता है संयोग, यानी कि प्रेम से मिले हुए, प्रेम से मिले हुए जन यानी कि जनता। कहने का मतलब है वर्षा के आगमन पर देखकर, यानी कि वर्षा का जो आगमन है उसे देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न हो गया है। हर्ष से, हर्ष होता है हमारे पे प्रसन्नता, अंदर खुशी, और ये माने होता है हृदय, हृदय में खुशी उत्पन्न हो गई है। आपने देखा प्रेमी जोड़ा जब ऐसे मौसम में होता है तो उसे ये मौसम बहुत ही सुहाना लगता है, उन्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो यही वो बात इन्होंने यहाँ कही है। हरि हरे भई भूमि सी सीरी पवन चलने लागी, लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लागी लगे। हरिश्चंद्र, देखिए हरे माने होता है प्यारे बच्चों हरी भरी, यानी कि हरे भरी भूमि, हरी भरी सीरी, सीरी माने होता है शीतल या ठंडी, पवन माने वायु, चलने लागी है, यानी कि भूमि पर हरी भरी और शीतल ठंडी पवन चलने लगी है। भूमि पर जो है घास उत्पन्न हो गई है यानी कि वर्षा के जल से धुली हुई सारी जो धरती है जो गंदी थी वो हरी भरी हो गई है अब, और शीतल मंद हवा चलने लग गई है। सही है, लगी हरी फिर चंद तरसे लगी, और ऐसे वातावरण के वियोगी में हृदय का प्रेम के दर्शन व्याकुल हो गए हैं। सही है, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, फिर झूम झूम के वर्षा की ऋतु आ गई है। यानी कि वर्षा जो है वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगी, और बादल निगोड़े यानी कि काले बादल का, निगोड़े मतलब होता है काले बादल, यानी कि काले बादल नीचे झुक झुक कर बरसने लगे हैं। तो ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से इसको भी और भी गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही इसकी। तो पहला आपको ये रहा पद्यांश, कूके लगी डैश बरसने लगी,
यानी कि शुरू के 2-3 शब्द लिखने, लास्ट में 2-3 शब्द लिखने, बीच में डैश डैश कर देना। इससे मतलब होता है कि आपने इसी की व्याख्या करी है। तो सबसे पहले बात आती है संदर्भ की। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सही है। अगर मैं बात करूं आगे यानी कि प्रसंग की, तो प्रसंग क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन देखिए पूरा आगमन आएगा, आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। आगे है व्याख्या में, व्याख्या है कवि जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम्बर के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले धुले जो पत्ते हैं हिल हिलकर अपनी सुंदरता को बिखेर रहे हैं। मेंढक बोलने लगे हैं तथा मोर नाचने लगे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए, वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न होने लग गया है, यानी कि लगा है। वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो गई है, शीतल मंद हवा चलने लग गई है। कवि आगे कहते हैं, ऐसे वातावरण के वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है, यानी कि जिससे वो प्रेम करते हैं उसके दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर बरसने लगे हैं। तो आई होप आज की वीडियो में ये अच्छे से समझ में आ गया पद्यांश। तो चलिए नेक्स्ट पद्यांश देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट पद्यांश है पद्यांश नंबर 2। ये कह रहा है, जिये पे जोई हुई अधिकार तो विचार कीजो, लोक लाज भले बुरे भलो निर्धारिये। यानी कि यहाँ क्या बात हो रही है, जो प्रस्तुत पद्यांश में हमारे सामने दिया हुआ है, कवि ने उस समय का यहाँ वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ना निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। और वहाँ क्या होता है, तो गोपियाँ अपनी विरह अवस्था का वर्णन उसके सामने करती हैं, यानी कि उसको ही ज्ञान देना शुरू कर देती है। तो उसका वर्णन इन्होंने सारे में किया है। तो क्या 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 है देखिए समझते हैं। यानी कि ये कह रही हैं, जिये पे जो हुई अधिकार, जिये पे मतलब हृदय पर, हो अधिकार, अधिकार होता तो विचार कीजिए, तो हम विचारते, हम सोचते। यानी कि अगर हमारे हृदय पे ही अधिकार होता तो जो तुम हमें ज्ञान का उपदेश दे रहे हो तो हम उस पर विचार करते। लोक लाज भले बुरो भलो निर्धारिये। लोक लाज का मतलब होता है जो आपकी इज्जत है, लोक लाज भला बुरा भले निर्धारिये। भले निर्धारिये मतलब अपने उस पर विचार करती। सही है। लोक मर्यादा जो भलाई बुराई का भी उचित रूप से निश्चय जरूर करती। आगे, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस गए। यानी कि नैन माने नेत्र, श्रोण माने होता है माय स्टूडेंट कान या श्रवण जिसे कह देते हो, कर माने हाथ, पग माने पैर, सबे पर सब पर बस गए, यानी कि सब पर दूसरों के सब पर ये बस गए हैं, अर्थात इन पे भी हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि हमारे जो नेत्र हैं, कान है, हाथ पैर, सभी पर अंग शरीर जितने भी हमारे अंग हैं श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। देखो ये लिख रहा है, हरिश्चंद्र भाई सब भांति यह उते चली जात उन्हें कैसे संभालिए। यानी कि उधर ही चले जाते हैं, इन पर सब पर हमारा अधिकार नहीं है, ये उधर ही चले जाते हैं, इन्हें कैसे में संभालिए। देखिए संभालिए मतलब संभाला जाए, इन्हें कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये उधर ही चले जाते हैं जिधर श्री कृष्ण रहते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए। सही है। यानी कि इन्हें नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। हरिश्चंद्र भाई सब भांति सो पराई हम। हरिश्चंद्र श्री कृष्ण भाई सब देखिए कैसे के, यानी कि सो पराई, सो निवारी, सो पराई का मतलब होता है ये सब कुछ पराए हो गए भाई सब भांति, सब औरों की तरह, सो पराई हम औरों की तरह सब पराई हो गए हैं, इन्हें ज्ञान कहीं कहाँ कैसों को निवारिए। देखिए निवारे मतलब रोका जाए, कहाँ इन्हें ज्ञान कहीं, कहो कैसे, जो तुम इन्हें ज्ञान दे रहे हो वो कैसा ज्ञान, यानी कि इन्हें ये नहीं रोका जा सकता। इन्हें सब कहने का मतलब है, यानी कि जो गोपी है पुनः दोबारा बोल रही है कि उद्धव हम सब गोपियाँ पूर्ण रूप से श्री कृष्ण का अधीन है, हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। सही है। इन्हें ज्ञान के द्वारा रोका नहीं
जा सकता। हमारे ही कोई नहीं, ये ना जो हमारे दिख रहा, मन में रहे जो ताही दीजिए बिरसारे मन। यानी कि ये कह रहे हैं, यदि कोई हमारे मन में निवास करता तो हम उसे भला ही भूल जाते। कि मन में रहे, जो मन में हमारे निवास कर, तो ताही दीजिए। देखिए ताही माने होता है प्यारे बच्चों भूलना, ये तो हम उसे भूल जाते। मन आपे बसु जामे ताही कैसे भी सारिये। यानी कि हे उद्धव, आप ही हमें व्यर्थ का ज्ञान दे रहे हो, ये तो हमारे मन में दूसरों के हृदय में जाकर खुद बस गया। यानी कि जो हमारा मन है, जो हृदय है, ये कोई और दूसरे के मन में जाकर बस गया है, तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हे उद्धव, हमें जो तुम ज्ञान दे रहे हो वो सब बेकार है, बकवास है, यहाँ ज्ञान का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए श्री कृष्ण को भुलाना, इस ज्ञान पर के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। तो चलिए, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा है तो नोट्स के माध्यम से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नोट्स के माध्यम से। तो ये रहा दूसरा नंबर, जीए पे डैश के बिसारिए। तो संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग चेंज हो जाएगा। हाँ, प्रसंग देख लेते हैं। आप प्रसंग क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास उपदेश देने को भेजते हैं। सही है। अब वो क्या कह रही हैं इससे सारी सखियाँ, तो उसको समझ लेते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करती, लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी विचार करती, लोक का भी उचित रूप से निश्चय करती। परंतु आगे क्या करिए हैं, परंतु हम क्या करें, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में ही हैं। इन पर भी हमारा अधिकार नहीं रहा। तुम ही बताओ, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि ये सब हमारे वश में होते तो ये भी हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर सकती थी। गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ज्ञान के द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। यदि कोई हमारे मन में निवास करता तो हम उसे भुला भी देते, लेकिन जब हमारा मन ही दूसरों के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हे उद्धव, आप हमें बेकार का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट करा पद्यांश नंबर 1 और 2 को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पद्यांश नंबर नेक्स्ट लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।